जब इक्का दुक्का आवाज आती है तो मजा नहीं आता। भारत माता की धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे मध्य बैठे श्री सबसे पहले तो आवाज आ रही है। देखिए, कई बार मीडिया को ज्यादा भी आवाज आती है, कई बार कम भी आवाज आती है, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा कि सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको मुबारकबाद देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूं कि आप सब ने जिस प्रकार पार्टी के लिए सोशल मीडिया पर वॉलंटियर्स के तौर पे काम किया है, उसका नतीजा 2014 में और आने वाले दिनों में सबको दिखाई दिया। सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त, एक बहुत तेज और एक प्रभावकारी माध्यम है लोगों को उनके परसेप्शंस को ठीक करने के लिए, उनको सही बात बताने के लिए और उनके गलत परसेप्शंस को सही बनाने के लिए। अब जिम्मेवारी हम सब की आती है। मेरा मानना है कि अगर हम सोशल मीडिया का सही उपयोग करना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और सबसे पहली जो चीज़ है कि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लेकिन उस कोऑर्डिनेशन के अंदर ये नहीं लगना चाहिए कि लाखों करोड़ों लोग एक ही तरीके की बात कर रहे हैं। उसी बात को कई ढंग से जब आप कहेंगे तब उसका प्रभाव पड़ेगा, वैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं तो प्रोपेगेंडा लगेगा। सोशल मीडिया के अंदर और प्रोपेगेंडा के अंदर फर्क है। सोशल मीडिया जो पढ़ता है उसको ऊपर क्या प्रभाव डालता है, वो उन शब्दों के ऊपर, चाहे वो आप फेसबुक से भेज रहे हैं या ट्विटर से भेज रहे हैं या ब्लॉग से भेज रहे हैं, किसी भी तरीके से जो भेज रहे हैं उसका फर्क पड़ता है। और मित्रों, आज की तारीख में जब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर लोगों की उतनी आस्था नहीं है, तो आप सबका काम है सही बात सभी लोगों तक पहुंचानी। मानते हो इस बात को? और इस सही बात को पहुंचाने के लिए हमको आपस में मेल मिलाप करना चाहिए। हर एक शहर में, हर एक जगह पर अलग अलग लोग हैं, अलग अलग एक दूसरे को फॉलो करते हैं, किसी के ज़्यादा अनुयायी हैं, किसी के ज़्यादा दोस्त हैं, लेकिन इन सबको किस तरीके से हमने आगे बढ़ाना है वो हमारे सोच में होना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं और जो पीयूष जी बताएंगे, जिन्होंने देश के अंदर रोशनी लाने का और बिजली लाने का और लोगों तक एनर्जी पहुंचाने का बहुत बढ़िया काम किया। और उनका भी एक ऐप है गर्व नाम से, जिसमें पता चल जाता है कि किस गांव तक बिजली पहुंची है या नहीं पहुंची। सबसे बड़ी चीज जो हो रही है और जो हुई है इन 2 सालों में, किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल पर कोई सरकार के प्रति घोटाला सामने नहीं आया है।
कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में अलग तरह की पार्टी है। अब हमारा काम है कि इसको एक बेस बनाकर, एक इसको नींव बनाकर, एक संगे बुनियाद बनाकर इसको हम ऊपर लेकर चलें कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन हमने अच्छे काम क्या किए और ये अच्छे काम जनता तक कैसे पहुंचे। क्योंकि कई बार अनभिज्ञता होती है, नीचे पता नहीं चलता। हाँ जी, सरकार काम कर रही है, क्या काम कर रही है हमको पता नहीं, क्योंकि हम अपने काम के अंदर इतने व्यस्त होते हैं कि हमको पता नहीं चलता। इसलिए सही चीज़ उन तक पहुंचाने के लिए आप सब ने जैसे 2014 तक इतने लोगों को जोड़ने का काम किया, अब वही काम अगले 6 महीने के अंदर आपको करना है। अगले 6 महीने में कई चीज़ें होंगी, कई इलेक्शंस आएंगे, कई इलेक्शंस में हम जीतेंगे, कई जगह पर हम अपनी छाप छोड़ेंगे, लेकिन उसके अंदर जो आपकी एक भूमिका है वो बहुत अहम रहेगी। और मेरा मानना है कि आप सब एक बहुत बड़ा फर्क डाल सकते हैं, ऐसा फर्क जो शायद आज तक दिखाई नहीं दिया किसी को। तो अब आपका दिमाग, आपकी उंगलियां और जिस माध्यम से आप इन चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा कि हम कितने सफल होंगे और कितने सशक्त होंगे। कुछ देर पहले अमित मुझसे कुछ पूछ रहे थे और मैंने इनको कहा कि क्या आपने एक किताब पढ़ी है जिसका नाम है विकी एट वॉर? किसी ने पढ़ी है विकी एट वॉर? हाथ उठाइए। अरे इतने लोगों में एक ही है। विकी एट वॉर एक किताब है जिसके अंदर किस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम को इस्तेमाल करके सबको प्रभावित किया जा सकता है उसके बारे में बताएगा, पूरी हिस्ट्री बताई गई है। बहुत बढ़िया किताब है, पुरानी है, 5-6 साल पुरानी है, लेकिन बहुत बढ़िया किताब है। ये चीज़ हमको पता है क्योंकि आपने इसको प्रैक्टिकल तौर पे करके देखा है। तो अब एक स्ट्रेटजी बनाइए कि हमने आगे क्या करना है। अपने अपने ग्रुप्स के अंदर अपने साथ बैठकर एक दूसरे से वार्तालाप कर कर किस तरीके से हम आगे चलेंगे, वो दिखाएगा कि हमारे वॉलंटियर्स वाकई में कितने मजबूत हैं। मजबूत हैं कि नहीं? 2-4 ताली आ रही है। मजबूत हैं कि नहीं? ये ताली आपके लिए बज रही है भाई, अपने लिए तो जोर से ताली बजनी चाहिए। मजबूत हैं? ओके। तो आखिर में मैं सिर्फ 4 लाइन आपको बोलता हूं। अभी तो कई जीत बाकी हैं, अभी तो कई हार बाकी हैं, अभी तो जीवन का पूरा सार बाकी है। अब चले हैं नए मंजिलों की ओर, अब तक तो किताब का पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। धन्यवाद। जय हिंद।